तैयार नहीं हुए अब तक? बताना भूल गया मैंने। नौकरी छोड़ दी कल। आज बताया वो क्या कम है? दादा, अब आगे क्या सोचा है? एक व्यंग्य चित्र साप्ताहिक शुरू करने की सोच रहा हूँ। आओ। श्रीकांत भी साथ रहेगा। कोई बात नहीं, ये तो अपनी खानदानी बीमारी है। अब मुझे ही देख लो, आज तक मैंने लोगों को अपनों से ज़्यादा अपनाया और पैसा छोड़ के इस दुनिया में सब कुछ कमाया। लेकिन अच्छा है, मैं तो सिर्फ आशीर्वाद दे सकता हूँ, पैसों का क्या। कौन सी भाषा की मैगजीन है जी आपकी? मराठी मैगजीन के लिए लोन नहीं मिलेगा। Hey, listen, this is not our policy. Huh? I'm sorry, okay? भाई हमको मार्केट में रहने का है, मार्केट से बाहर थोड़ी जाने का है। अडग मॉर्गेज काय ठेवणार? मराठी मैगजीन कौन पढ़ेगा? गोपाल, चायवाड़ी जा रहे हो ना? हाँ दादा। वो माल जरा गोदाम में रखना। ये वहाँ ले जाओ और आते वक्त पैसे लेके आना। जी। या नमस्कार। काय म्हणतोस बाजीराव? ठीक है। कैसे आना हुआ बाढ़? एक साप्ताहिक शुरू करने की सोच रहे हैं। अच्छा। बैंकों के बहुत चक्कर काट लिए, पर दादा ने तो बताया होगा ना? हाँ बताया मुझे। थोड़ी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। कितना चाहिए? 5,000। 5,000? जल्दी लौटा देंगे। 5,000। 5,000। प्रबोधन कर कैसे है? ठीक है, ये लो गिनना। और 2 ये लो। बुआ, हाँ 5,200 है, ये 200। आशीर्वाद असो दे बुआ। शुरुआत एकदम जोरदार होनी चाहिए। नाम क्या बताए अपने साप्ताहिक का? आज के शुभ अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री यशवंतराव जी चौहान, इनसे मेरा निवेदन है कि वे अपने करकमलों द्वारा मार्मिक का विमोचन करें। उत्कृष्ट वक्ता, फोटोग्राफर, लेखक, शिक्षक, संपादक, ऐसी महान उपाधियां पहचान के पात्र हमारे मित्र प्रबोधनकार जी के बेटे ने यह मार्मिक शुरू किया है, जिसे मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया। यह मार्मिक का मुखपृष्ठ देखते ही मुझे यकीन हो गया है कि इस मार्मिक की वजह से हमारे मित्र प्रबोधनकार की पहचान और बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र की जनता जल्दी ही इन्हें बाल ठाकरे के पिताजी के रूप में जानने लगेगी। इतना अच्छा ये अंक है। इसका नाम भले ही मार्मिक है, लेकिन इसका व्यंग तीखा है, गंभीर है। ये इसके मुखपृष्ठ को देख के ही पता चलता है। ये मार्मिक साप्ताहिक महाराष्ट्र के हर घर में पढ़ा जाए, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। चैन से सोने
बोलने भी नहीं देते हैं ससुर। अच्छा खासा वोट था, आगे इधर कर गया। वक्त क्या किया। हाँ, मैं ही हूं ठाकरे। मेरे आर्टिकल्स पढ़कर और कार्टून्स देख के तुम सब लोगों को लगता होगा कि कौन है ये सच बोलने वाला गलत आदमी। कोई गुंडा है क्या? अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं गुंडा हूं। अरे झंडू बन के भीख मांगने से अच्छा है गुंडा बन के अपना हक छीनना। आदमी की ताकत और उसकी हिम्मत, उसकी छाती कितने इंच की इससे तय नहीं की जाती। उसकी ताकत होती है उसके दिमाग में, जो हमने गिरवी रख दिया है, फिर वो चाहे मुगल हो, अंग्रेज हो या कोई बार वाला। खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के, बिना रीढ़ की हड्डी लिए, सलाम ठोकते हैं। सलाम अन्ना, सलाम पन्ना, सलाम अय्यर। बराबर बोला ना काका? अरे मेहमानों सम्मान है, हाथ जोड़ के स्वागत है। पर अगर कोई हमारी नौकरियां हड़पेगा, रोटियां छीनेगा, तो जुड़े हुए हाथ उठ भी सकते हैं। और हम हाथ जोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। तोड़फोड़ी नहीं काही होतं. साले बाहर वाले, दक्षिणात्य, साउथ वाले कैसे एक साथ रहते हैं, एक साथ पीते हैं, एक दूसरे को कैसे आगे बढ़ाते हैं, और हमारी जिंदगी चली गई एक दूसरे की टांग खींचने में। तुला थांबायचं तर थांब, मी चाललो. अच्छा, इसकी कल खींचते हैं। इडली की प्लेट धुलवाने के लिए भी अपने गांव से लोग बुलाते हैं, और अपना आदमी जब कोई धंधा शुरू करता है तो अपने ही लोग क्या बोलते हैं? अरे मीट कमी आए कहाँ, तेल कमी आए कहाँ? अरे अपने ठंडे तेल का दिया कब जलाओगे जो बरसों से बुझा पड़ा है? बहुत हुआ सम्मान समारोह, अब बजा पूंगी, हटा लूंगी। इसी तरह इनकी शुरुआत ऐसे ही भड़काऊ भाषणों से हुई थी. नौजवानों को भड़काना, उनसे दंगा करवाना, यही इनका तरीका. थोड़ा आवाज कम हो सकता है क्या? थोड़ा आवाज कम हो सकता है? पैन कार्ड। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर. इस फैन को बंद करो. चीजें जब बिगड़ जाती है तो बहुत आवाज करती है। कितनी उम्र है आपकी? ये क्या बेतुका सवाल नहीं, है? नहीं, फिर भी बताइए, उम्र क्या है आपकी? 35 साल. 35 साल। 35 साल की उम्र में आप एडवोकेट बने, सीबीआई की तरफ से मुकदमा लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। या आज आप इसलिए खड़े हैं क्योंकि आपकी शिक्षा अच्छी हुई है, लेकिन आपसे ज्यादा पढ़ लिख कर भी जिसके माँ बाप भूख से अपने बेटी की राह देख रहे हो, तब पता चलता है कि पेट की आग क्या होती है। जब वो आग मिटती नहीं है ना, तो पूरे समाज को जला डालती है। साइलेंस प्लीज. आप हमेशा से हिंसा के समर्थक रहे. नहीं, ये तो एक्शन पे रिएक्शन तो होगा ही।